अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल बच्चों। बढ़िया एकदम। आज एक नया लेक्चर लेके आप लोगों के सामने हाजिर हुए हैं। आज हम बात करने वाले हैं पोटेंशियोमीटर के ऊपर। पोटेंशियोमीटर क्या है इसके ऊपर बात करेंगे। बट ये जो लेक्चर है ये बढ़िया होने वाला है, हमारे साथ बनिए रहेगा। तो चलिए हम बिना टाइम ज़ाय किए हुए डिस्कस करते हैं पोटेंशियोमीटर को। तो आज हम पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर। आज का हमारा जो लेक्चर होने वाला है पोटेंशियोमीटर के ऊपर होने वाला है। और देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पोटेंशियोमीटर की डेफिनेशन क्या है, फिर देखेंगे ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, इसके कंस्ट्रक्शन को देखेंगे। फिर साथ ही साथ जो है पोटेंशियोमीटर किन तरह से किस तरह इस्तेमाल होता है, किन तरह मतलब कैसे ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पोटेंशियोमीटर की मदद से हम क्या क्या चीज़ें फाइंड कर सकते हैं, इस चीज़ के ऊपर हम बात करने वाले हैं। साथ में आखिर में एक आध क्वेश्चन भी करेंगे ताकि उससे आपका कंसेप्ट बढ़िया क्लियर होने वाला है। तो देखिएगा, हमारे साथ बनिए रहेगा आखिर तक। तो आज हम बात करेंगे पोटेंशियोमीटर के ऊपर कि पोटेंशियोमीटर क्या है। पोटेंशियोमीटर, ठीक है, असल में ये होता क्या है, एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे हम पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल को मेजर करते हैं। डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर क्या कहते हैं, मेजर करते हैं किसको, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल, विच इज़ यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस of unknown cell in a circuit। कोई अननोन सेल हो सर्किट में, उसका पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि उसका पोटेंशियल क्या है, वोल्टेज क्या है, वो हम फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग पोटेंशियल मीटर। ठीक है, ऑफ सेल इन अ सर्किट, इसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियोमीटर कहते हैं। अब मैं किसके ऊपर बात करने वाला हूँ, देखिए पोटेंशियोमीटर है आपके पास, इससे तो हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं किसी भी सेल का, या यूँ कह लें किसी भी सेल का जो ईएमएफ है उसको मेजर कर सकते हैं। यानी कि आप यूँ भी कह लें डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर द ईएमएफ ऑफ अननोन सेल। किसी भी अननोन सेल का ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस हम फाइंड कर सकते हैं पोटेंशियोमीटर की मदद से। तो यही काम हम वोल्ट मीटर से भी करते हैं। वोल्ट मीटर से हम किसी भी वोल्टेज सोर्स यानी कि किसी भी सेल का वोल्टेज या यूँ कह लें ईएमएफ फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर है तो भैया इसकी ज़रूरत क्यों है, तो देखिएगा वोल्ट मीटर जो है उसको हम यूज़ करते हैं क्यों, अपनी कन्वीनियंस के लिए, अपने फ़ायदे के लिए। वोल्ट मीटर आपके पास स्मॉल होता है, उसको ईजिली हम मेजर कर सकते हैं, जबकि पोटेंशियोमीटर एक लार्ज डिवाइस है, एक बड़ी डिवाइस है, इसको आप हर जगह ईजिली कैरी नहीं कर सकते हैं। आपके पास वोल्ट मीटर है, इसको हर जगह कैरी करके लेके जा सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह ले सकते हैं बआसानी। लेकिन आपके पास जो पोटेंशियोमीटर है ये आपके पास एक लार्ज डिवाइस, या अभी मैं बताऊंगा ये किस तरह इसकी कंस्ट्रक्शन करेंगे तो बढ़िया क्लियर होने वाला है। तो पोटेंशियोमीटर है बेसिकली ये आपके पास ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट दे सकता है, बशर्ते कि किससे ज़्यादा एक्यूरेट दे सकता है, वोल्ट मीटर से। लेकिन ये ज़्यादा लार्ज होने की वजह से हम कैरी नहीं करते। अब सबसे पहले सीखेंगे इसका यूजेस क्या है, यूज़ किसके लिए करते हैं पोटेंशियोमीटर की। सबसे पहले मेजर द ईएमएफ ऑफ सेल। ईएमएफ ऑफ सेल को मेजर करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। सेल की ईएमएफ को फाइंड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ईएमएफ ऑफ अननोन सेल, ईएमएफ ऑफ अननोन सेल, अननोन सेल बाय कंपैरिजन अननोन सेल बाय कंपैरिजन बिटवीन टू सेल। दो सेल्स के बीच में कंपैरिजन करके हम अननोन सेल की ईएमएफ निकाल सकते हैं इसकी मदद से। यानी कि दो सेल ऐसे हैं, एक का आपके पास ईएमएफ पता है, एक का नहीं पता, तो आप इससे निकाल सकते हो। ठीक है, इसके साथ साथ अब ये पहला पॉइंट है। तीसरा क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, जो सेल है उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस भी हम इसी की मदद से फाइंड कर सकते हैं। याद रखिए इंटरनल रेजिस्टेंस, अब कहते हैं ना जो छोटा आर होता था, जो स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, जो किसी भी बैटरी या सेल की अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस होती है उसको हम मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर को। अब हम बात करने वाले हैं पोटेंशियोमीटर की कंस्ट्रक्शन के ऊपर। ये पोटेंशियोमीटर की कंस्ट्रक्शन किस तरह की होती है, आमतौर पर इसकी जो कंस्ट्रक्शन है आपके पास वो क्या है कि देखिए, मैं अभी कंस्ट्रक्शन लिखवाऊंगा तो तभी ही पता चलेगा कंस्ट्रक्शन क्या है इसकी। तो देखें कंस्ट्रक्शन इस तरह होती है, वो पोटेंशियोमीटर है ये आपके पास एक बैटरी से जुड़ा होता है, एक सोर्स से। ठीक है, ये मान लें
ये आपके पास ये पोटेंशियोमीटर में बनाने जा रहा हूँ। तो ये कोई पोटेंशियोमीटर है, ऊपर वोल्टेज सोर्स है या बैटरी से ये लगा हुआ है, ठीक है। ये आपके पास वायर है, बिल्कुल मैं सिंपल बनाऊँगा, वैसे इस तरह होता नहीं है, मैं सिंपल बनाऊंगा ताकि हम इसी को न्यूमेरिकल करने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल यही वाला होता है। जो किताबों में दिया होता है वो अलग तरह से दिया होता है, तो इसको सिंपल लेके चलता हूँ। ये वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। ये क्या होता है, एक लॉन्ग वायर है, ये आपके पास ये है, ये क्या है, लॉन्ग वायर है, एक लंबी वायर है जो आमतौर पर 6 मीटर 7 मीटर 10 मीटर तक की वायर हो सकती है। ये आपके पास इतनी लंबी वायर लेके आप पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने जाओगे तो भैया इतनी लंबी वायर को कैसे संभालोगे। लेकिन जो किताबों में आसानी करके डायग्राम बनाई होती है उसके ऊपर बात करेंगे वो कैसे बनाई जाती है। तो आपके पास क्या होती है, ये जो वायर है आपके पास, इसकी अपनी एक रेजिस्टेंस होगी, ठीक है। अब मान ले यहाँ पे ये V है इस साइड का पोटेंशियल, तो इस साइड का 0 होना है इस बैटरी का, तो यहाँ पे अगर 0 है तो यहाँ पे पोटेंशियल, ये पॉइंट A है मान ले, ये पॉइंट B है मान ले, तो पॉइंट A का पोटेंशियल भी 0 होगा। तो आप कहेंगे बस सर यहाँ से पोटेंशियल 0 है तो यहाँ पे 0 कैसे हुआ, क्योंकि ये वायर है, ये आपके पास जो है इसकी रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस है बिल्कुल 0 होती है, तो इसमें कोई पोटेंशियल ड्रॉप होने का चांसेस नहीं होते। तो हम इसको इसलिए कहते हैं कि इसका यहाँ का पोटेंशियल भी 0 होगा। तो अब यहाँ पे आएंगे तो इसका पोटेंशियल यहाँ पे भी होगा, हमने कहा यहाँ भी था वही भी यहाँ पे भी होगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस वन वायर, ये जो वायर है मान ले इसकी जो लेंथ है ये कुछ L लेंथ है, इसकी लेंथ है, इसमें पोटेंशियल ड्रॉप होगा। अगर आप देखें पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ से होता जाएगा, लेकिन अगर आप कोई पॉइंट ऐसा लेते हैं, x डिस्टेंस जाते हैं, ये कोई डिस्टेंस x है, इस x डिस्टेंस आप जब जाएंगे तो आपके पास ये पॉइंट C तक जाते हैं, तो ये पॉइंट C आपके पास वेरिएबल है, इस पॉइंट C को अपनी मर्जी से आगे भी लेके जा सकते हैं। जैसे जैसे इस पॉइंट में आगे जाओगे देखो पोटेंशियल ड्रॉप कम होता जाएगा, तो क्योंकि आपके पास लेंथ कम हो रही है वहाँ तक जाने से, ठीक है। आपके पास जहाँ सबसे ज़्यादा पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे होगा, क्योंकि वायर लॉन्ग वायर है तो इसमें पोटेंशियल ड्रॉप होगा ही होगा, ठीक है। वायर लॉन्ग है तो इसमें पोटेंशियल ड्रॉप लाजमी होगा। तो आप ये एक आपके पास क्या है कि पॉइंट C में जब हम जाएंगे तो आपके पास जो लेंथ होगी वायर की वो L नहीं होगी बल्कि X होगी। X लेंथ में जितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो हम देखेंगे कि X लेंथ के अंदर X जो लेंथ है पॉइंट A से C तक, यानी कि A से यहाँ C तक आए तो इसके बीच में लेंथ क्या होगी, X होगी। अब अगर इसको आगे जाएंगे तो x बढ़ेगा, x लेंथ बढ़ेगी। तो हम इस चीज़ को समझते हैं यार, x बोल रहा हूँ इसका मतलब क्या है। तो मान ले अगर इस पूरी वायर का लेंथ L है, पूरी होल वायर जो है, होल वायर की जो लेंथ है, होल वायर लेंथ क्या है, L है। होल वायर लेंथ जो है इसकी लेंथ L है, तो होल वायर की जो पूरी वायर है, तमाम के तमाम वायर, इसकी लेंथ L है, तो तमाम का तमाम होल पोटेंशियल जो पोटेंशियल है वो क्या है, पोटेंशियल V है। तो इस पूरी वायर में पोटेंशियल जो ड्रॉप है वो क्या है, V पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। इस वायर पूरी में जाएंगे यहाँ से यहाँ तक तो आपके पास पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, V पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो V पोटेंशियल ड्रॉप है तो हम ये कह सकते हैं लेंथ L में पोटेंशियल V ड्रॉप हो रहा है। तो अगर मैं कहूँ कि यूनिट लेंथ में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, कि एक यूनिट में कैसे ड्रॉप होगा, यूँ मान लें कि आप कह लें कि जो 20 माल्टे हैं 20 माल्टे जो है वो कितने का मिलता है, मान लें 200 रुपये का 20 माल्टे मिलता है। वैसे माल्टे दर्जन के हिसाब से होते हैं, मैं एक इमेजिन करवा रहा हूँ कि 20 माल्टे 200 रुपये के मिलते हैं। तो मैं पूछूँ एक माल्टा कितने में, यानी कि एक यूनिट माल्टा कितने का मिल रहा है, एक माल्टे को यूनिट माल्टे भी कहेंगे ना। तो एक माल्टा इक्वल होगा, एक माल्टा जो है वो बराबर होगा 200 डिवाइड बाई 20, तो ये आपके पास क्या आएगा, 10 आएगा। यानी कि एक माल्टा जो आपको मिल रहा था वो 10 रुपये का मिल रहा था। तो अगर मतलब यूनिट माल्टा 10 के इक्वल है, तो यहाँ पे भी यही है, होल लेंथ में पोटेंशियल ड्रॉप V हो रहा है, पूरी लेंथ के अंदर इस पूरी लेंथ में पोटेंशियल ड्रॉप V हो रहा है। तो आप कह सकते हो कि एक यूनिट लेंथ होगी उसमें कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा। अगर ये पूरी लेंथ जो वायर है ये मीटर में है तो एक यूनिट मीटर, यानी कि एक यूनिट लेंथ में, एक मीटर लेंथ को आप यूँ कह सकते हैं कि एक यूनिट लेंथ से कह सकते हो। ये पूरी वायर की जो लेंथ है L है, तो अब अगर आप एक मीटर वायर, ये पूरी वायर की लेंथ मान लें 10 मीटर है, तो अगर 10 मीटर का यूनिट लेंथ क्या होगी, 1 मीटर होगी। यानी कि 1 मीटर के अंदर कितनी पोटेंशियल ड्रॉप होगी वो कैसे निकालेंगे, इस L को डिवाइड करेंगे तो 1 इक्वल हो जाएगा आपके पास V डिवाइड बाई L के। अब ये V डिवाइड बाई L आया है, यूनिट लेंथ आई है, यूनिट लेंथ में आपके पास कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है,
यूनिट लेंथ में आपके पास पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है V/L ड्रॉप हो रहा है कि एक यूनिट लेंथ में कितना चेंज आ रहा है पोटेंशियल, जो तमाम का तमाम पोटेंशियल है उसको डिवाइड करो किससे, तमाम के तमाम लेंथ से, तो यही आपके पास क्या आ जाएगा कि एक यूनिट में पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा वो आपके पास आ जाएगा। या इसको ग्रेडियंट भी कह सकते हो कि एक यूनिट में कितना चेंज आ रहा है। तो ठीक है, एक फिक्स यूनिट फिक्स पॉइंट में कितना चेंज आ रहा है ये आपके पास क्या कहलाएगा, ग्रेडियंट कहलाएगा। बट अब यहाँ पे देखें, इस चीज़ से मैं समझा रहा हूँ आपको कि एक माल्टे जो है वो 10 रुपये का मिल रहा था यहाँ पे, तो यहाँ पे यूनिट लेंथ में V/L यानी कि पूरी वोल्टेज को, इस पूरे पोटेंशियल ड्रॉप को आपने पूरी लेंथ से डिवाइड किया। एल जो इस वायर पूरी की लेंथ थी, इस वायर पूरी की लेंथ थी। आपको ये कहानी बिल्कुल बकवास लगेगी, लेकिन ये आगे जाके आपको बहुत मतलब कि समझ आ जाने वाली है। ये चीज़ मैं समझा रहा हूँ ना, इसको बाद में रिलेट करेंगे, बड़ा फील आएगा इस चीज़ से। इस चीज़ को अगर आप देखेंगे तो ये पूरी वायर की पोटेंशियल है, इसको हमने एल जो लेंथ पूरी होल लेंथ है इससे हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। अब देखिएगा, जैसे यहाँ पे अगर हमें यूनिट लेंथ यानी कि यूनिट माल्टे चाहिए था, तो एक माल्टे चाहिए था, तो तब हमने पूरे 20 के 20 माल्टों की कीमत जो 200 थी उससे उसको आपने पूरे 20 के 20 माल्टों से डिवाइड किया, तो तभी आपके पास 10 आया था कि नहीं आया था। जब आपने पूरे जो 20 माल्टे थे, 20 माल्टों की जो रकम थी, जो 200 रुपये बनती थी, उस पूरी को आपने जब 20 में डिवाइड किया तो 10 आया था। तो सेम वही कहानी यहाँ पे क्या होने वाली है कि पूरी पोटेंशियल ड्रॉप को आपने पूरी लेंथ से डिवाइड किया, तो आपके पास क्या आ गया, एक यूनिट लेंथ का पोटेंशियल ड्रॉप जितना होने वाला है वो चीज़ आ गई। ये पोटेंशियल ड्रॉप एक यूनिट लेंथ का जो होगा उसे हम ग्रेडियंट भी कहेंगे। अगर हमें एक यूनिट चाहिए, अगर एक, अब यहाँ से देखें, अगर एक माल्टे की 10 रुपये हैं, अगर हमें 10 माल्टे चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा कि 10 को मल्टीप्लाई करना होगा। कि अगर 20 माल्टे नहीं चाहिए बल्कि 20 की तो 200 कीमत थी, 20 के बजाय हमें 10 माल्टे चाहिए, तो अब हमें एक माल्टे की कीमत तो हमें पता है 10 रुपये है, तो हम क्या करेंगे, हम 10 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें 10 की वो मिलेगी, क्या मिलेगी, 10 माल्टों की मतलब 10 माल्टे कितने कीमत के आएंगे वही चीज़ मिलेगी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस चीज़ से देखें, 10 मल्टीप्लाई बाई 1 माल्टा, ठीक है, माल्टा इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई 10, यानी कि 10 माल्टों की कीमत कितनी आने वाली है भैया, 100 आने वाली है। 10 माल्टों की कीमत कितनी आने वाली है, 100 आने वाली है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हमें इस पूरी लेंथ का पोटेंशियल ड्रॉप यूनिट यानी कि यहाँ से जब हम आगे मूव करेंगे, इस पॉइंट से जब जूं जाएंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ठीक है, या यहाँ से आएंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा। इस एक यूनिट वालों को अकेले यहाँ से आएंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ेगा ना, इस तरफ यहाँ पर पोटेंशियल हाई होगा, यहाँ पे लो, तो यहाँ पे आपके पास पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ेगा। तो यहाँ पे एक यानी कि एक यूनिट की आपके पास क्या आई है, जो एक यूनिट का पोटेंशियल ड्रॉप है वो ये आया है कि V/L आया। तो जो आप आगे आएंगे तो x बढ़ेगा, इस तरह यहाँ पे x चेंज है। x क्या है कि ये थोड़ी सी मतलब आपने मूव किया। अब यहाँ पे 20 माल्टे थे, 20 माल्टे नहीं, इसमें से थोड़े से माल्टे चाहिए थे, तो आपने किया 10 माल्टे चाहिए थे, 10 को डिवाइड मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ। तो यहाँ पे आपके पास थोड़ी सी लेंथ में देखना है, थोड़ी सी लेंथ में आपके पास पोटेंशियल ड्रॉप देखना है, यानी थोड़ी सी लेंथ कितनी है, x है, तो x में देखना है। जैसे यहाँ पे 10 माल्टों में देखना है, 10 माल्टों की कीमत देखनी थी, तो आपने क्या किया, 10 माल्टों को मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे आपके पास x लेंथ के अंदर, x लेंथ में जितना पोटेंशियल ड्रॉप है वही चाहिए, तो आप भी यहाँ पे x से क्या करोगे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि x माल्टों की कीमत क्या आने वाली है, V/L और साथ ही साथ x लिख दोगे। समझ आई कि नहीं है ये, V/L x मल्टीप्लाई x करोगे दोनों तरफ, जिससे वहाँ पे हमने 10 से किया, तो यही काम यहाँ पे भी किया भैया। मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ है, इसको आप बिल्कुल इजी ले, कोई मुश्किल नहीं, आसान वे में आसान तरीके से समझा रहा हूँ ना, बिल्कुल बढ़िया समझा रहा हूँ ना, तो आप समझिए ना क्या मसला है यार। देखो इतना गुस्सा ना करें, देखिए क्या होगा आपके पास, अगर यही हमने इसी चीज़ को क्या कहा है, इसी चीज़ को हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट का नाम दिया है, तो हम कह सकते हैं ये जो है पोटेंशियल ग्रेडियंट है कि इस पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है V/L को हम K भी कह सकते हैं। वही यही K क्या है, आपके पास पोटेंशियल ग्रेडियंट है। तो यहाँ पे आपके पास जो टोटल वोल्टेज ड्रॉप होगा बैटरी का, ये जो सेल है इसका जो टोटल EMF होगा जो जहाँ पे फ्लो कर रहा है वो इक्वल होगा आपके पास, वो इक्वल होगा। अब यहाँ पे इक्वल नहीं लेना है, ठीक है, यहाँ पे एरो लगा दें, यानी कि x में कितना हो रहा है, x मतलब x में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, इस वायर के लेंथ के अंदर x में कितना हो रहा है, वो आपके पास पोटेंशियल ग्रेडियंट मल्टीप्लाई बाय x, यानी कि पोटेंशियल
ग्रेडियंट क्या है यार, होल लेंथ मल्टीप्लाई बाय एल करते पोटेंशियल ग्रेडियंट आता है ना, यानी कि एक यूनिट में कितना लेंथ, कितना पोटेंशियल चेंज हुआ है, कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, वही चीज़ आएगी यहाँ पे। तो आपके पास क्या है, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है, इसको क्या कहा है हमने, के कहा है, तो ये के एक्स आएगा। इस जो आपके पास पोटेंशियल ड्रॉप होगा यहाँ पे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये आपके पास क्या आएगा, EMF के एक्स के इक्वल आएगा। के एक्स नाम दिया यार, के एल भी हो सकता है, आगे जाके हम के एल कहेंगे या के L1 के L2 भी कह सकते हैं। अगर इसको एक्स नाम ना दे, ये L1 नाम दे, तो ये आपके क्या कह सकते हैं, ये L है तो ये L1x होगा। क्या होगा, L1 नहीं, सॉरी के तो रहेगा ना, के तो पोटेंशियल ग्रेडियंट है, के आएगा और x की जगह क्या होगा, L1 होगा। ये चीज़ें आगे हम जाके देखेंगे। तो ये अननोन EMF फाइंड करेंगे, कंपेयर करके दो सेल्स की जो EMF को कंपेयर करके एक अननोन सेल की EMF हमें फाइंड करनी है, तो तब ये चीज़ काम हम आगे जाके करेंगे। तो क्या होगा देखिएगा। अब अगर आमतौर पर होता क्या है, किताबों में जो डायग्राम है वो कुछ और तरह बनी होती है, हमें कुछ और तरह मतलब यहाँ पे समझा रहे हैं, तो ये आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए ये चीज़। तो किताब में कैसी डायग्राम दी होती है, किताब में कुछ इस तरह की डायग्राम होती है, मैं आपको बना के देता हूँ, आप ले जाएँ, ठीक है। किताब में कुछ इस तरह की डायग्रामें हैं, किताब में इस तरह की डायग्राम दी होती है यार, कुछ इस तरह, ठीक है, तकरीबन सेम। अब ये किताब वाली डायग्राम है, इसको कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। किताब में ऐसी करके दी होंगी, फिर यहाँ पे इस तरह करके, यूं करके, इस तरह का पोटेंशियोमीटर आपको देखने को मिलता है किताबों में, ठीक है। ये पोटेंशियोमीटर होता है, ये बैटरी है। तो अब ये आपके पास असल में ये पोटेंशियोमीटर, यहाँ पे एक मेटल शीट लगी होती है, इस मेटल शीट में क्या करते हैं, इस मेटल शीट में आपके पास वायर को लिपटते हैं, वूंड कर देते हैं, यानी कि इतनी लंबी वायर है, उसको बजाय खुले करने के बजाय उसको लपेट के जो वायर है वहाँ पे इस तरह लपेटते हैं, तो तब ये पोटेंशियोमीटर मिलता है। इस ये वाली की डायग्राम होती है, बट इससे हमारा सरोकार नहीं है। हम ऐसी डायग्राम बनाएंगे जो आपकी किताब में भी है, लेकिन वो किताब में वो जो डायग्राम है वो किस लिए बनाते हैं, उससे हम अननोन सेल की EMF फाइंड करने के लिए बनाते हैं, वो बड़ी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए वो डायग्राम ठीक रहती है, वो वाली हम बना लेते हैं। इसको हटाओ यार, इसको हटाना था तो क्यों फिर बना सकते हो। मैं आपको बता दूं यार, कंफ्यूज ना हो, उधर कुछ और है तो आप, मैं इधर कुछ और पढ़ा रहा हूँ, ये चीज़ ना होनी चाहिए। तो अब क्या होगा, अब हम वही बात करेंगे जो करनी चाहिए थी हमें। क्या बात करनी चाहिए थी, करो। तो हमें ये बात करनी चाहिए थी कि भाई जो न्यूमेरिकल के लिए कौन सी डायग्राम सही रहती है, वो डायग्राम ये वाली सही रहती है, ठीक है। अभी जो मैं बना रहा हूँ ये डायग्राम ठीक रहेगी, ठीक है। ये कुछ इस तरह है, तो यही वायर है जो आपके पास पहले भी मैंने बनाई थी। ये वायर कुछ इस तरह है। आपने क्या करना है, जहाँ से यहाँ पोटेंशियल V, यहाँ ज़ीरो, तो यहाँ भी ज़ीरो, यहाँ भी V, ये तो आप वाकिफ़ हो गए इससे। तो अब यहाँ से हम एक वायर निकालेंगे और यहाँ पे हमने, अब मैं कुछ और कंसेप्चुअल चीज़ें आपको पढ़ाने वाला हूँ, मिस न कीजिए। तो यहाँ से आपके पास ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है, फिर आप इस इंटरनल रेजिस्टेंस को इधर आके एक गैल्वानोमीटर लगाते हैं, यानी कि वोल्टेज को मेजर करने के लिए। फिर ये जेकी होता है। अब मैं बताऊँ ना ये क्या होता है, ये आपके पास EMF है, EMF सेल का, अननोन सेल का, या कह लें ये आपके पास ज़्यादा भी हो सकते हैं। अच्छा, ये सेल ज़्यादा भी हो सकते हैं, दो भी रखें। अभी मैं अगली डायग्राम में बनाऊंगा, दो भी हो सकते हैं यहाँ पे सेल। अभी सिर्फ कंसेप्ट को समझाने के लिए ये बनाए यार, कंफ्यूज मत हो जाओ। तो अगर यहाँ पे EMF जेकी लगा हुआ है, तो ये जेकी होता है, ये एरो टेडी है ना, ये जेकी होता है, ठीक है। जेकी का क्या काम होता है, जेकी को नल पॉइंट फाइंड करने के लिए, ये आपके पास इट वर्क ऑन नल पॉइंट, ये जो पोटेंशियोमीटर है ये नल पॉइंट पे काम करता है। अब नल पॉइंट क्या चीज़ होता है, इसके ऊपर भी बात करते हैं। होता कुछ जो है कि अब अननोन सेल, कुछ आपके पास कंडीशंस है EMF फाइंड करने के लिए, अननोन सेल का EMF पोटेंशियोमीटर में फाइंड करने के लिए कंडीशंस है। वो कंडीशन क्या है, मैं उसके ऊपर भी बात करूँगा थोड़ी सी। कंडीशंस ये होती है आपके पास, सबसे पहले पोलैरिटी ऑफ बैटरी एंड सेल इज सेम। पोलैरिटी जो है बैटरी और सेल की सेम होनी चाहिए। पोलैरिटी ऑफ बैटरी एंड सेल्स मस्ट बी सेम होनी चाहिए, सेम रखनी चाहिए। अब क्यों रखनी चाहिए कि आपके पास अगर यहाँ पे बैटरी का हाई पोटेंशियल है तो सेल का भी यहाँ हाई पोटेंशियल होना चाहिए।
पोलैरिटी अपोजिट नहीं होनी चाहिए। अब इधर भी सेल का जीरो है, ये दोनों में प्लस लगाया है, इधर सेल का जीरो है, इधर ये सेल का वी है, लेकिन दोनों का वी यानी कि दोनों को जो टर्मिनल है पॉजिटिव टर्मिनल है ये साथ हो जाना चाहिए। ठीक है, आप ऐसे नहीं रख सकते, इसका पॉजिटिव इधर रखो नेगेटिव इधर रखो, फिर काम खराब हो जाएगा भैया, फिर आपके पास आप नल पॉइंट फाइंड नहीं कर सकते। ये आगे बाद नल पॉइंट बताऊंगा, फिर कंफ्यूज ये ख़त्म हो जाएगी। तो पोटेंशियल जो आपकी पोलैरिटी जो है दोनों में क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये है, बैटरी का जो ईएमएफ है, बैटरी का जो ईएमएफ है वो आपके पास ज़्यादा होना चाहिए सेल के ईएमएफ से। सेल के ईएमएफ से बैटरी का ईएमएफ ज़्यादा होना चाहिए। अगर सेल का ईएमएफ से बैटरी का ईएमएफ ज़्यादा नहीं रखोगे फिर भी आपके पास मसला रहता है कि दोनों का अगर सेम हो फिर भी मसला ये होगा कि करंट फ्लो ही नहीं करेगा, यानी कि आपको नल पॉइंट ही नहीं मिलेगा। करंट की बात ना करें, नल पॉइंट ही नहीं मिलेगा। अब नल पॉइंट क्या भला है इसको समझते हैं। होता कुछ जो है कि जब हम यहाँ पे बैटरी लगाते हैं तो करंट तो इधर से भी आ रहा होता है, लाजमी बात है आएगा। अब बैटरी लेते हैं हम, बैटरी को यहाँ पे ये गैल्वानोमीटर होता है, गैल्वानोमीटर इसलिए लगाते हैं कि ताकि हम इससे हमें ये पता चले कि इधर इधर ये वायर जो है, वायर जो लंबी वायर है पोटेंशियोमीटर की, इस वायर का पोटेंशियल और इस सेल का पोटेंशियल बराबर हो जाए। वायर का पोटेंशियल और सेल का पोटेंशियल कब बराबर होगा ज़रा देखिएगा। हम जब इसको मूव करवाएंगे इस वायर के अंदर, वायर के ऊपर मूव करवाएंगे, मान ले जब मैंने इस वायर को ए पॉइंट की तरफ लेके गया, ए ये बी पॉइंट है ना, ए पॉइंट, जब मैं इस वायर को इस जेकी को ए की तरफ लेके आऊँगा, गैल्वानोमीटर की जो सुई है वो इस तरह डिफ्लेक्ट हो जाएगी, राइट की तरफ डिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, जब राइट की तरफ डिफ्लेक्ट होगी, जब मैं इस जेकी को इधर बी की तरफ लेके जाऊँगा फिर ये लेफ़्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होगी। राइट की तरफ डिफ्लेक्ट होने का क्या मतलब है, पहले राइट की तरफ हुई थी, जब मैं ए की तरफ लाता हूँ तो राइट की तरफ क्यों डिफ्लेक्ट हुई, क्योंकि पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो आपके पास ये हाई मतलब पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो ज़्यादा, तब आपके पास राइट की तरफ डिफ्लेक्ट होगी। जब आपने इसका पोटेंशियल इस बैटरी को इस जेकी को उस तरफ लेकर आओगे तो लेफ़्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होगी। अब क्यों डिफ्लेक्ट हुई, क्यों इसलिए हुई क्योंकि आपके पास पोटेंशियल फिर ड्रॉप कम होने लगा। तो अब आपके पास करते करते हमने डिफ्लेक्ट हो गई यार, डिफ्लेक्ट बहुत खेल लिया। अब क्या करेंगे, अब एक पॉइंट ऐसा आएगा बीच में यहाँ पे डिफ्लेक्शन होना बंद करेगी, बिल्कुल सीधी हो जाएगी। जो आपके पास जेकी है वो क्या हो जाएगी, सीधी स्ट्रेट हो जाएगी। अब काफ़ी लेक्चर लेंथी होने वाला है तो मैं इसको ख़त्म करने लगा हूँ। ख़त्म नहीं यार, आगे बात करेंगे फिर ख़त्म करेंगे। तो ये यहाँ पे आके क्या हो गया, स्टॉप हो गया। हम जब स्टॉप हुआ तो हमने कहा बढ़िया ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये पॉइंट इस पॉइंट को हमने कहा। अब स्टॉप क्यों हो गया, स्टॉप इसलिए हुआ कि इस वायर का पोटेंशियल जो है, वायर का जो पोटेंशियल है यहाँ से यहाँ तक का जो पोटेंशियल था वो पोटेंशियल और सेल का जो पोटेंशियल है, सेल का खुद का जो पोटेंशियल है, ये दोनों बराबर हो गई, यानी कि करंट फ्लो करना बंद करेगा। अब यहाँ से कुछ करंट नहीं फ्लो कर रहेगा, करंट फ्लो इधर से भी करना चाहिए। आपको आपके जहन में ये सवाल आएगा कि भाई यहाँ से करंट फ्लो करना चाहिए, अब यहाँ से करंट आता है यहाँ से भी करंट फ्लो करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ से आपके पास करंट तो आएगा, लेकिन जब आपके पास नल पॉइंट मिलेगा, नल पॉइंट वो पॉइंट होगा जिसमें आपके पास जेकी यानी कि गैल्वानोमीटर की जो नीडल है वो क्या होगी, सीधी हो, बिल्कुल स्ट्रेट हो, डिफ्लेक्शन शो ना करें, तो वो पॉइंट नल पॉइंट है। मान लीजिए पॉइंट सी पे आपके पास डिफ्लेक्शन शो नहीं किया, किसने, नीडल ने। जो नीडल है गैल्वानोमीटर की, इसने डिफ्लेक्शन शो नहीं की, तो मतलब यहाँ पे नल पॉइंट मिल गया। नल पॉइंट मिल गया तो मतलब यहाँ से लेके इस बी से लेके यहाँ तक जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल और आपके पास सेल का पोटेंशियल है वो क्या हो गया, बराबर हो गया है। यानी कि दोनों का पोटेंशियल बराबर, जितना यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल इतना यहाँ से यहाँ, जब पोटेंशियल बराबर है, पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, तो करंट कैसे फ्लो करेगा। करंट तो तभी फ्लो करता है जब आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस हो, एक हाई हो एक लो है, तभी तो फ्लो करेगा। तो यहाँ पोटेंशियल मतलब कि बराबर हो गया तो फ्लो ही नहीं करेगा, तो करंट फ्लो करना बंद करेगा भैया, यहाँ से करंट फ्लो ही नहीं करेगा। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो यार, उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे। तो अब क्या होगा, पोटेंशियल दोनों की जगहों का सेम रहा, दोनों जगहों का पोटेंशियल सेम रहा। तो अब बात ऐसी है कि अगर आपके पास जो जेकी है, अब इसका ईएमएफ तो हमने फाइंड कर लिया, जो बैटरी का जो ईएमएफ आता है वो किसके इक्वल आता था, KX के या KL1 के, KL के इक्वल आता था या KX के इक्वल आता था। अब K किसके इक्वल है कि K आपके पास पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है जो V/L के बराबर होता है। ये बातें हमने कर रखी है। अब अगर हमें ऐसा चाहिए कि हाँ अननोन सेल का ईएमएफ फाइंड करना चाहिए, तो अब मैं न्यूमेरिकल को भी इसके साथ मिला।
कभी 2 सेल भी आ सकते हैं यहाँ पे। अगर 2 सेल लगा लें, देखें मैं लगा देता हूँ, ठीक है, आप अगर कापी पे दूसरी डायग्राम बना लें। हमने क्या किया, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए, कि हम ये क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन बिटवीन 2 अननोन सेल। ये आपके पास यार और भी मतलब यूजेस हैं इसके, मैंने बताया इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं पोटेंशियोमीटर को, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है, आपकी बुक में नहीं है, तो हम इस चीज़ को नहीं कर रहे हैं। हम वहाँ पे यहाँ पे यही करेंगे जो आपकी बुक में है, अननोन सेल्स की कंपैरिजन करके हम अननोन सेल की यानी कि वोल्टेज पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं इसकी मदद से। तो हम क्या करेंगे, एक और सेल लाएंगे, इसके साथ ही जोड़ देंगे, बट उस सेल को भी क्या करना है, उसकी भी पोलैरिटी वही रखनी है जो वो उसकी है, ये माइनस ये प्लस। तो ये उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस होगी। आगे एक की लगा देनी है, की यानी कि स्विच लगा देना है। स्विच में क्या करते हैं, करंट बंद ऑन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी मैं एक स्विच लगा देता हूँ, कभी इसको बंद करेंगे कभी इसको करेंगे, कर लो। तो ये हो गया आपके पास स्विच, ठीक है। स्विच के साथ आपने ये जेकी शेकी लगा दिया यार, तो क्या होगा, इसको की वन, इसको E1 EMF, इसका जो EMF है ऊपर वाले का EMF क्या है, E1 होगा, यानी कि ये K1 है, तो इसका EMF E2 होगा। ये की जो है वो आपके पास स्विच जो है वो K2 है, क्या है, K2 है। तो आपने क्या करना है, वीडियो लेंथी बड़ी मतलब अच्छी वीडियो बनने वाली है। ये आपके पास K1 और K2 दो चीज़ें हैं, K1 और K2। तो ये अब आप क्या करोगे, आपने पहले एक की को क्लोज रखना है, एक को ओपन रखना है। इफ़ मैं बात करता हूँ, इफ़ K1 इज क्लोज, जब K1 को क्लोज करेंगे एंड K2 इज ओपन, अगर K2 को हम ओपन करते हैं, K2 को खुला रखते हैं, इसको बंद कर देते हैं, इसको बंद कर दिया, देखो बंद कर दिया, तो आपके पास अब क्या करोगे, अब जेकी को घुमाओगे, K1 को बंद करके जेकी को यूँ घुमाओगे, बिल्कुल घुमा सकते हैं ना। जेकी को घुमा दिया आपने, जेकी को घुमा के आपने ऐसे पॉइंट पे लाना है, नल पॉइंट फाइंड करना है। आपके पास मान ले नल पॉइंट, ये इस पूरी की लेंथ कितनी है, ये गैल्वानोमीटर की वायर की लेंथ L है। तो आपने एक ऐसा पॉइंट निकाल दिया कि जिससे लेकर जो उसका जो लेंथ है, x लेते थे ना पहले, अभी L1 लेंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक L1 डिस्टेंस दूर, यानी कि L1 पे इसने नल पॉइंट दे दिया। पहले वाले EMF जो A वाला सेल है, इसने L1 पे EMF मतलब डिफ्लेक्शन नहीं दी, यानी कि गैल्वानोमीटर की नीडल जो है डिफ्लेक्शन नहीं दे रही है, वह मीन्स नल पॉइंट मिल गया। तो नल पॉइंट मिल गया तो आपको पता है कि दोनों का EMF बराबर होगा। ये E1 जो है ये किसके बराबर हो गया, E1 हो गया किसके, E1 बराबर हो गया किसके, EMF ऑफ बैटरी। जो EMF ऑफ सेल 1 है, जो सेल 1 है उसका EMF किसके बराबर हो गया, बैटरी के EMF के बराबर हो गया। अब बैटरी के EMF को हम कैसे लिखते हैं, KX डिवाइड बाई L, X नहीं लिखेंगे बल्कि L लिखेंगे इसके लिए, ठीक है। तो ये EMF ऑफ बैटरी किसके इक्वल आएगा, KL। अब देखें ये KL1 है ना, यहाँ पे ये X था तो ये आपके पास L1 होगा, तो यहाँ पे L1 होगा, KL1 आ गया EMF पहले वाले बैटरी के लिए। अब आपको पता है ये किसके इक्वल है, K किसके इक्वल है, K आपके पास इक्वल है V डिवाइड बाई L1, V डिवाइड बाई L1। आपको समझ आ रही है यार, ये L1 क्या है, फिर मैं बता रहा हूँ, L1 वो पॉइंट है यहाँ, कौन सा पॉइंट, नल पॉइंट मिल गया आपके पास, तो ये आपके पास इक्वेशन 1 हो गई है, ठीक है। अब सेम इसी तरह इसको ओपन रखेंगे, इसकी की को ओपन रखा, अब इसकी की को बंद कर दिया, तो अब करंट इधर से जाएगा। फिर हमने जे की को घुमाया, फिर हमने जे की को घुमा के कोई ऐसा पॉइंट मिल गया हमें जहाँ पे इसने भी डिफ्लेक्शन देना बंद किया, यानी कि नल पॉइंट मिल गया। इसके लिए मान लें, इसके लिए जो नल पॉइंट मिला है वो क्या है, L2 है, क्या है, L2 है। L2 जो है इसके लिए नल पॉइंट है, तो इसके लिए नल पॉइंट L2 है, तो इसका जो EMF E2 है वो आपके पास बैटरी वाले की इक्वल आया। अब बैटरी वाला किसके इक्वल होता है, E2 इक्वल टू KL2 होगा, KL2, और K इसके इक्वल है, K आपके पास इक्वल है V डिवाइड बाई L2 के इक्वल है, इक्वेशन 2 के गया। हम दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड इक्वेशन 2/1, डिवाइड इक्वेशन 2/1, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे, 1 को ऊपर रखो या 2 को रखो यार, कोई नहीं होता। ये क्या आया, V डिवाइड बाई L इंटू L1, और इसको डिवाइड कर रहे हैं किससे, E2 से। तो यहाँ पे मैं दूसरी तरह डिवाइड करूँगा ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। ये वाला डिवाइडर का निशान लगाऊंगा, VL इंटू L2।
अब ये डिवाइड का निशान हटाओगे तो उलट जाता होता है, आपको पता है। तो ये E1 EMF1 EMF2 इक्वल टू ये V डिवाइड बाई L L1 और ये मल्टीप्लाई में जाएगा, ये L ऊपर आएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही यार? आ रही होगी ना। ये L2 नीचे आएगा, ये L ऊपर, ये V नीचे, ये L2 जो है ना ये भी नीचे, L2 भी नीचे। अब आप काट देंगे, ये और ये कटा, ये और ये कटा, तो किस कौन कौन बचा? तो कौन कौन बचा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, EMF1 EMF2 इक्वल टू क्या आएगा, L1 डिवाइड बाई L2। तो ये आपके पास क्या है, दोनों EMF को कंपैरिजन करेंगे। अगर हमें एक का अननोन है तो हम फाइंड कर सकते हैं। अब वीडियो लेंथी बनी तो यार ख़त्म भी करें, आगे एक न्यूमेरिकल करें, क्या ख्याल है? एक न्यूमेरिकल करें। अगर मान ले हमारे पास न्यूमेरिकल आसान है यार, ये समझ आई कि नहीं आई है? ये दोनों को कंपेयर करके ये लाया, ठीक है। अब न्यूमेरिकल बड़ा आसान है। मान ले हमारे पास, अब इसकी वैल्यू दे देंगे, मसला नहीं है, वैल्यूज़ देंगे तो हमें खुद ही आंसर आएगा, खुद ही आंसर आएगा, इतना मसला नहीं है। तो क्या है, मान लें जो बैटरी है इसको हम कुछ अपनी मर्ज़ी से, मतलब इसको पोटेंशियल दे देंगे। बैटरी का पोटेंशियल जो है आप मान लें 8 वोल्ट है। कितनी है? 8 वोल्ट की बैटरी लगाई है आपने। और ये वायर की लेंथ है जो आपके पास है, किसकी वायर की यार? ये जो पोटेंशियोमीटर की जो वायर है वो 10 मीटर की है, ठीक है, वो 10 मीटर की है। तो पहले वाले सेल का जो EMF है वो मैं बता देता हूँ खुद से, एक अननोन रखेंगे। जो पहले वाला E है इसका जो EMF है ये आपके पास मान लें 4 वोल्ट है, 4 वोल्ट की, मतलब पहले वाले के लिए आपको ये E2 फाइंड करना है। ये E2 का EMF क्या होगा, ये चीज़ हमने फाइंड करना है। और पहले वाले सेल ने डिफ्लेक्शन जो दी है वो कहाँ पे दी है, उसने मान ले 2 मीटर पे दी, 4 मीटर पे दे दी है, ठीक है। और दूसरे वाले में डिफ्लेक्शन कहाँ पे दी है, 2 मीटर पे दे दी है, 2 मीटर पे दे दी है। आपसे कह रहा है कि, आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे कह रहा है कि E2 का EMF बताओ, बता सकते हैं। आपको फार्मूला तो आता है, EMF1 EMF2 इक्वल टू L1 डिवाइड बाई L2 है। आपको EMF1 पता है, पहले वाले सेल का EMF पता है 4 है, 4 वोल्ट, 4 डिवाइड बाई E2 नहीं पता, रख दो इसको ऐसे ही। L1 तो पता है कितना है, 4 है ना, L1 कितना है 4, L1 भी 4 है, L2 कितना है 2 है कि नहीं? ये कितना आएगा 2 2 4, क्या आएगा 2 2 4, 2 आ गया। तो आप E2 को इधर ले जाएं तो ये क्या आएगा 4 डिवाइड बाई E2 इक्वल टू 2। अब 2 को इधर ले जाए, E2 को इधर ले जाएं, 2 को इधर ले आए, ये तो आपको पता है। 4 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू EMF2, तो 2 2 4, तो EMF2 कितना आया है 2 वोल्ट, यानी कि दूसरे वाले अननोन सेल की जो पोटेंशियल थी वो कितनी है 2 वोल्ट है। आप इस फार्मूले से खटाक से न्यूमेरिकल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो और लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।